महाराष्ट्र चुनाव में कैश फॉर वोट स्कैम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेशर्मी ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल इस देश के चुनाव आयोग से है, क्या इस देश का चुनाव आयोग में रीढ़ की हड्डी बची है? सवाल इस देश की मीडिया से है, आपकी चारित्रिक गिरावट कहां जाकर रुकेगी? लेकिन मेरा सवाल इनसे अलग है। मेरा सवाल आपसे है, जी आपसे, आम आदमी से। ऐसी खबरें आपको विचलित करती हैं या नहीं? और अगर नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? कैश फॉर वोट स्कैम आने के बाद जितने लोगों से, देश की आम जनता के बीच जितने लोगों से मेरी बात हुई है, ऐसा लगता है कि सब के सब एक राजनीतिक पार्टी, और मैं खुलकर कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। हर कोई इसको अपने तरीके से डिफेंड कर रहा है। कोई इसे विपक्ष की चाल बताता है, कोई कहता है कि ऐसा तो पहले भी होता था। हां, बिल्कुल होता था। इसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 10-10 रुपए के नोट लेते हुए पकड़े गए थे। कभी आपने सोचा है कि ये जो कैश फॉर वोट स्कैम होता है, या जो ये आम जनता के वोट पे डाका डाला जाता है, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? ये पैसा जो बांटा जा रहा है, वो पैसा क्या इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में खर्च नहीं होना चाहिए था? कब तक आप, और जब मैं आप कह रहा हूं तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाभार्थी हैं, 5 किलो राशन पे बिके हुए हैं, या आपके एक धार्मिक कट्टरता की वजह से एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता बने हुए हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आप जो दिन भर व्हाट्सएप के वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 10 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था का जो हाल हुआ है, इस देश में जिस तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जो हालत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं कहूंगा कोई पार्टी विशेष जिम्मेदार है। मैं सरकार को भी दोष यहां पर नहीं देता हूं। मैं कहता हूं ये आपकी गलती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछा जाता है, उनकी गमियां गिनाई जाती हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता बने बैठे हैं। उनकी कोई भी कमियों पे बात करो, या तो डिफेंस ये होता है कि अपोजिशन भी जब सत्ता में थी तो ऐसा ही था, कांग्रेस ने भी यही किया है। भाई, कांग्रेस ने ऐसा किया है तभी तो उन्हें सत्ता से बाहर किया था। किसी प्रोजेक्ट पे बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कीजिए, जवाब मिलेगा नहीं नहीं, इस पर आगे काम होना है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिस पे कि अभी तक गवर्नमेंट में फाइल नहीं मूव हुई है, इस देश का आम शहरी मध्यम वर्ग ऐसे बात करता है जैसे वो सरकार का प्रवक्ता हो और उसने सारा ब्लूप्रिंट देख रखा हो। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से कैश फॉर वोट स्कैम के बाद पब्लिक ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, पब्लिक ने इस पर अपना एक आक्रोश नहीं दिखाया है, उससे साफ साबित होता है कि हम एक समाज के तौर पे बहुत ही विकृत मानसिकता के दौर में जी रहे हैं। हम शायद ये डिजर्व करते हैं कि हमें ये रूलिंग क्लास जो है वो 5 किलो अनाज पे खरीदते रहें। जहां तक सवाल पूछने वालों का ये है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे ऐसे सवाल पूछने से कोई बहुत इस देश की राजनीति में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है, मेरा बुनियादी दायित्व है, और यह सवाल मैं पूछता रहूंगा। हां, जवाब मुझे पता है क्या मिलेगा, लेकिन शायद इस देश की राजनीति का वो दौर है कि आप वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे देंगे, सवाल राहुल गांधी से पूछेंगे और ब्लेम नेहरू को करेंगे। आप सब मानसिक तौर पे बहुत बीमार हैं।